तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जनाब अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने एक टॉपिक का नाम जरूर सुना होगा, DSA, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब ये जनाब क्या टॉपिक है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हर कोई आपसे बोलेगा कि आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी कि कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि हम लोगों को DSA, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम क्यों पढ़ना है। तो इसका सीधा सीधा रीज़न है कि अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल एक्सेट्रा, आप जो भी कंपनी सोचते हो, जो भी सोच सकते हो, अगर किसी भी बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हो तो आपको DSA सीखना ही पड़ेगा। आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे इसको सीखने के बाद और आपकी 90% काम कंप्लीट हो जाता है DSA पढ़ने के बाद, क्योंकि DSA एक ऐसा टॉपिक है जब आप इसको पढ़ लेते हो और इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप फुली कॉन्फिडेंट हो जाते हो किसी भी कंपनी को अप्रोच करने के लिए। तो इसको पढ़ना इतना ज़रूरी है कि इसके बिना आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कितना इंपॉर्टेंट रखता है वो आप वीडियो को ख़त्म होने के बाद समझ पाओगे। तो पहला आंसर आपको मिल गया होगा कि अगर सिलेक्शन करना है, अपने आप को सिलेक्ट करवाना किसी कंपनी में या फिर फुल कॉन्फिडेंट के साथ बैठना है इंटरव्यू में, तो DSA आना चाहिए, वो भी अच्छे से आना चाहिए। तो पढ़ना है तो पढ़ना है, आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते हो। अब बात कर लेते हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाटा स्ट्रक्चर की, फिर बात करेंगे एल्गोरिथम की। तो अब बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जनाब जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, डाटा प्लस स्ट्रक्चर, कि डाटा जो है, जो हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब आज के समय में इंटरनेट की दुनिया में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है वो है डाटा। अगर आप YouTube के नीचे कमेंट करते हो वो भी आपका डाटा है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन देकर Gmail ID बनाते हो वो भी आपका डाटा है, कोई फोटो या वीडियो डालते हो वो भी आपका डाटा है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको मैं आपको देता हूं और अगर मैं वहां पे डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता हूं तो आप जो भी डाटा दोगे उसको मैं अच्छी तरीके से मैनेज कर पाऊंगा, अच्छी तरीके से स्टोर कर पाऊंगा और उसको ऑर्गेनाइज कर पाऊंगा, कि मतलब मुझको जब जौन सी चीज़ चाहिए तब मैं उसको निकाल सकता हूं, पर्टिकुलर उसी चीज़ को निकाल सकता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, आपकी एक बड़ी सी अलमारी है और उसके अंदर आपको काफ़ी सारे कपड़े रखे हैं। अब आप कपड़े को इस तरीके से बिना तहे अगर भर देते हो तो आपको सही टाइम पे वो शर्ट या फिर वो टी-शर्ट नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। पर अगर आप पर शर्ट को अच्छे से तहा देते हो, एक जगह रख देते हो कि आने वाली जाने वाली ये टी-शर्ट है, घर की ये टी-शर्ट है, शर्ट ये है, हर चीज़ का एक अलग अलग सेक्शन बना देते हो, फिर उसको मैनेज तरीके से रखते हो और उसको देखते रहते हो टाइम टू टाइम, तो आपको जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मान लो कोई शर्ट है जो मुझको कहीं पहन के जानी थी, आप उसको बड़े आराम से निकाल कर पहन सकते हो। उसी तरीके डाटा स्ट्रक्चर भी जनाब काम करता है कि जब काफ़ी सारा डाटा हो जाता है तो उसको मैनेज करना होता है मुश्किल, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डाटा स्ट्रक्चर का, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं, जिससे वो हमारा सॉफ्टवेयर काफ़ी फास्ट हो जाता है और बहुत ही कम मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को प्रोसेस कर पाता है। थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा, अगर मान लीजिए दो सॉफ्टवेयर हैं जो एक जैसे ही काम करते हैं और अगर आप एक सॉफ्टवेयर में डाटा स्ट्रक्चर का अच्छे से यूज़ करते हो, दूसरे में यूज़ नहीं करते हो, तो जिसमें आपने यूज़ नहीं किया है वो बहुत ही स्लो चलेगा, सिस्टम भी हैंग करेगा, हीट करेगा, प्लस आपकी स्टोरेज रैम भी बहुत ज़्यादा खाएगा, क्योंकि जो ये डाटा होता है, जो प्रोसेस हो रहा होता है वो आपकी रैम पे डिपेंड करता है। और अगर आपने अपने सिस्टम को अच्छे से डाटा स्ट्रक्चर्स के द्वारा मैनेज कर रखा है तो आप बहुत ही आराम से उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे चला सकते हो, बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फास्टली वर्क करेगा। इसीलिए सभी कंपनीज चाहती हैं कि उनका जो भी एम्प्लॉय हो, जो भी उनका काम करे, उसको डाटा स्ट्रक्चर के अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छी नॉलेज हो, जिससे उनके डाटा को अच्छे से मैनेज करके वो रख पाए। इससे उनका सॉफ्टवेयर तेज भी बनता है, अच्छा काम भी करता है और जब जौन से डाटा स्ट्रक्चर मतलब के जो भी फाइल होती है उसको वो निकाल सकते हैं। इसमें कुछ आपकी चीज़ें अप्लाई होती हैं, जैसे कि सर्चिंग होता है,
सॉर्टिंग होता है, डिलीटेशन होता है, अपडेशन होता है, इंसर्टेशन होता है। मतलब सर्चिंग क्या है, पर्टिकुलर किसी चीज़ को सर्च करके हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर वे में मैनेज है। ठीक है, उलझा हुआ होगा तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, सॉर्टिंग का क्या होता है कि किसी चीज़ को मुझे सॉर्ट करके निकालना है, कुछ गिनी हुई चीज़ों को निकालना है। डिलीटेशन में क्या होता है, उसको डिलीट कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को, डाटा को पर्टिकुलर डिलीट कर सकते हैं, किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। वैसे इंसर्टेशन में डाल सकते हैं, अपडेशन में अपडेट कर सकते हैं। कुछ ये टास्क डाटा स्ट्रक्चर के अंदर किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसके अगर मैं आपको टाइप बताऊं तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के होते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं, एरे आते हैं, लिंक लिस्ट आती है, स्टैक आते हैं, क्यू आते हैं। अब ये टॉपिक्स आने वाले फ्यूचर में मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूंगा। और नॉन लीनियर के अंतर्गत आपका क्या आता है, ग्राफ्स और ट्रीज। ठीक है, तो थोड़ा ये डीप टॉपिक है, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इनको अच्छे से पढ़ाएंगे सब चीज़ इस चैनल पे। बस आपको करना क्या होता है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है और उसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर को आपको सीखना होता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं एल्गोरिथम पे कि एल्गोरिथम क्या होता है। अब जनाब किसी भी सर्टेन टास्क को, मान लीजिए कोई टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो आप रणनीति बनाते हो, जो आप तरीका बनाते हो, वो एल्गोरिथम कहलाता है। पर्टिकुलर कोई टास्क करना है, उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे एक्शंस को एक मूवमेंट में रख दिया, तो वो आपका एल्गोरिथम है। सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर मान लो आपकी मदर ने कहा कि बेटा आज मेरा उतना एनर्जी नहीं है, आप मेरे को चाय बनाकर दे दोगे? आपने कहा जी बिल्कुल दे देंगे, पर आपको चाय बनानी आती नहीं है। अब आपने चाय बनाना यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब में आपको पर्टिकुलर किसी ने बताया कि सबसे पहले आपको एक बर्तन चढ़ाना होता है, देन पानी डालना होता है, जब पानी बॉयल करेगा उसमें चीनी डालनी होती है, चाय पत्ती डालनी होती है, अदरक वगैरह और जो थोड़ा बहुत मसाले वगैरह होते हैं वो डालने होते हैं। देन उसमें आपको मिल्क वगैरह डालना होता है और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स अगर एक्स्ट्रा डालने होते हैं तो वो डालने होते हैं। तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप चाय बनाने का प्रोसेस है जो आपको पता चल गया, या फिर हिंदी में बोले तो ये रणनीति है जो आपको पता चल गई। अब आपको क्लियर है कि चाय कैसे बनाई जाएगी। तो ये पूरा अगर मैं बात करूँ तो ये एल्गोरिथम कहलाता है। तो एल्गोरिथम वो सर्टेन टास्क को कंप्लीट करने का प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको हम लोग करते हैं, तो उसको ही एल्गोरिथम कहते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे टास्क हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें करानी है, वो हम लोग एल्गोरिथम की मदद से कराते हैं। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो आपको उसी तरीके की और वीडियो सजेशंस में आती हैं। तो ये कैसे आती हैं, उसके पीछे एल्गोरिथम्स काम कर रहे होते हैं और वो काफ़ी लार्ज और डीप एल्गोरिथम्स होते हैं जो रीडिंग करते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं, AI पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं और उसके अंदर हम लोगों को काफ़ी नॉलेज हो जाती है, तो उस प्रोग्रामिंग की मदद से हम लोग डाटा स्ट्रक्चर जब आता है तो ठीक अलग बात है, पर वो प्रोग्रामिंग की मदद से हम लोग यहाँ पे एल्गोरिथम्स भी डिजाइन करते हैं। मतलब स्टेप 1 में ये प्रोसेस, देन स्टेप 2 में ये प्रोसेस, स्टेप 3 में ये प्रोसेस, और वो सर्टेन जब पूरा हमारा प्रोसेस बनेगा वो एल्गोरिथम कहलाएगा और वो हमारा किसी भी बड़े से बड़े टास्क को कंप्लीट करके हम लोग को बहुत ही आसानी से दे देगा। एल्गोरिथम से क्या होता है कि काफ़ी टास्क को हम लोग काफ़ी तेज़ी से कर पाते हैं और काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे से सीखने पड़ेंगे किसी भी लैंग्वेज के ऊपर, चाहे आप C++ में सीखें या फिर जावा पे सीखें। कुछ लोग पाइथन भी रिफर करते हैं, पर मैं कहूँगा आप C++ या जावा में सीखें, कंपनीज इनकी ज़्यादा मांग करती है। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी बनी थी, पर आपके आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई छोटा मोटा डाउट रह गया हो जो मैं यहाँ पे सॉल्व ना कर पाऊँ तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अदर भी बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। तो प्लीज़ जनाब एक लाइक करें जिससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड कोडिंग कोर्सेज की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल जाएंगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।